हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम एक बार क्विक लुक ले लेते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, एंड हार्ड होते हैं वो, एंड लास्ट उनमें सोनरिटी की प्रॉपर्टी भी होती है। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल से जस्ट अपोजिट हैं। जैसे कि इसमें देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, मीन्स इनकी शाइन नहीं होती है, ये शाइनी नहीं होते हैं। सेकेंड वन, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है, पहले इस वीडियो में देख लीजिए। कुछ नॉन मेटल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका कार्बन है, आयोडीन है, सल्फर है। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन मेटल्स के। हम बात कर रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दैट इज़ ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप इन नॉन मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस से हीट करते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। ये मेटल्स की तरह नहीं है कि अगर हम उनको हार्ड सब्सटेंस से हीट करते हैं तो दे विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है अगेंस्ट द मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स को अगर आप किसी हार्ड सब्सटेंस से हीट करते हैं तो दे विल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। आई होप इतना समझ में आ गया हो आपको आगे चलते हैं। जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो हैं कि कुछ नॉन मेटल्स आपके गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, कुछ नॉन मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है? थिंक अ फाइल, सोचिए इस बारे में। यस, आंसर इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो क्या हम इनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के नॉन मेटल्स के बता सकते हैं या मेटल्स के कि ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? पहले एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे हैं। मैंने बताया था आपको कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, जबकि जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। मेलेबिलिटी होती है मेटल्स की, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ब्रिटल होते हैं। अभी बताया मैंने आपको ब्रिटल की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। ब्रिटल मीन्स क्या होता है। मेटल्स जो हैं आपके डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो मेटल्स हैं आपके वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। जो मेटल्स हैं उनमें सोनरिटी की प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल्स में सोनरिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो क्या हम फिजिकल अपीयरेंस को देख के, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के ये इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेटल आपका होगा और ये नॉन मेटल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एक मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लाइक ब्रोमीन, है ना। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। अभी बताया मैंने आपको। ऐसे ही मरकरी है, तो मरकरी भी आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप केवल फिजिकल अपीयरेंस को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये आपका मेटल होगा सब्सटेंस या आपका नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं आपके सॉलिड और गैसियस स्टेट में एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ के। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि जो मोस्टली मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मीन्स उनको मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। ये दो मेटल्स आपके गैलीलियम और सीजियम है, जो अगर आप हाथ में भी रखें तो हाथ में रखने से ही ये मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, मीन्स ये आपके बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल हैं। तो एक फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे भी एक्सेप्शन हो गया। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है मेल्ट होने के लिए, जबकि ये जो दो आपके मेटल हैं गैलियम और सीजियम, इनको तो हीट की बहुत कम आवश्यकता होती है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। एक अनदर नॉन मेटल है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आयोडीन लस्टर होता है, आयोडीन में शाइन होती है ना। तो ये लस्टर जो है, लस्टर किसकी प्रॉपर्टी है? ये अगेन आपके मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल्स में होता है लस्टर, है ना।
तो ये आयोडीन वैसे नॉन मेटल है, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, आपके मेटल की। तो आप अगेन फिजिकल अपीयरेंस को देख के नहीं बता सकते हैं कि वेदर इट इज बी अ मेटल और इट विल बी अ नॉन मेटल। अगेन एक और आपका एलिमेंट है दैट इज कार्बन। कार्बन बेसिकली क्या है, कार्बन आपका नॉन मेटल है। अब अगर हम बात करें कार्बन के एलोट्रॉप्स की, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें, जैसे कार्बन के जो ये एलिमेंट है तो मीन्स ये डायमंड और ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप्स है मीन्स ये कार्बन से बने हुए हैं, इनमें कार्बन पाया जाएगा, तो उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें कार्बन के, तो ये आपका है डायमंड और है आपका ग्रेफाइट। डायमंड आपको सभी को पता है, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि डायमंड आपका हार्ड सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी मेटल की हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब डायमंड की प्रॉपर्टीज़ तो ये शो करता है मेटल की, लेकिन ये बेसिकली है क्या, नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ठीक है, तो बेसिकली बात कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये फिजिकल आपका मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये है आपका गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और मर्करी, ये आपके मेटल्स हैं। मेटल्स के यूज़ क्या क्या हैं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन में क्या होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ये हाउसेस को बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, या फिर इंजन के पार्ट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वन है कॉपर। कॉपर आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। दूसरा इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और ये मेलेबिलिटी भी रखता है अपने अंदर, तो इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक वायर में भी यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, और इसके कॉइन्स और स्टैचूज भी बनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेटल है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में आपको सभी को पता है क्वालिटी है शाइन की, लस्टर होते हैं, ये लस्टर्स होते हैं ये मेटल, तो इसी की वजह से इनमें यूज़ किया जाता है बनाने में इनका ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। इवन इनका जो, क्योंकि लस्टर्स हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में भी। दूसरा मेटल है आपका दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको भी बताया था कि मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये हीट होने पर एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर्स में भी और बैरोमीटर्स में भी। एल्यूमिनियम नेक्स्ट है मेटल है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, इसलिए ये एविएशन के जो इंडस्ट्रीज है उसमें इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है और आपका डक्टाइल भी है, इसीलिए इसके वायर्स भी खींचे जाते हैं, वायर्स मिल सकते हैं इसमें से, और ये प्लेन्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में काम आता है। और एरोप्लेन में भी ये एलॉय के फॉर्म में काम करता है। एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम को मिक्स किया जाता है, तब उसके प्लेन्स बनते हैं। नेक्स्ट मेटल है आपका लेड। लेड आपका चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये किसी भी चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो इसी क्वालिटी की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है बैटरीज में और एक्सरेज मशीन में। अब बात करते हैं हम यूज़ नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स कौन सा है, सबसे पहले आपका कार्बन। कार्बन के अभी मैंने आपको दो इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, एक था आपका डायमंड और एक था आपका ग्रेफाइट। डायमंड क्योंकि शाइनी है, हार्ड है, और ये क्योंकि शाइनी है तो ये इस्तेमाल किया जाता है। आपको सभी को पता है डायमंड की ज्वेलरीज बनती हैं, है ना, इनको ये ग्राइंडर में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये ग्लास को, क्योंकि ये हार्ड होता है तो ये ग्लास को कट करने का भी काम करता है, तो ये ग्राइंडर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है एक्सेप्ट इन ज्वेलरीज। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंसिल लेड। पेंसिल लेड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ये भी शाइनी होती है, इसकी भी प्रॉपर्टी शाइनी है, तो ये भी नॉन मेटल है और इस्तेमाल किया जाता है आपके पेंसिल की लेड बनाने में। नेक्स्ट नॉन मेटल है आपका सल्फर। सल्फर इस्तेमाल किया जाता है आपका गन पाउडर बनाने में और विक्लाइजेशन ऑफ रबर में। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है मैच स्टिक्स बनाने में। मैच स्टिक्स का जो ऊपर का जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं मटेरियल होता है, रेड कलर का जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने में काम किया जाता है। प्लस रेड पॉइजन बनाने में भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में मैंने अभी आपको बताया, ये आपका जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक
को जब हम रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो वो जलती कैसे है? फॉस्फोरस के साथ क्लोरेट मिलाया जाता है। क्लोरेट को जब आप फ्रिक्शन करते हैं तब ये मैच स्टिक जो होती है, जब इस मैच बॉक्स पे इसको हम फ्रिक्शन करते हैं तो फायर विल प्रोड्यूस, तब आपकी फायर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट नॉन मेटल है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन में, ब्लीच बनाने के लिए। ठीक है, स्टरलाइजेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है और ब्लीच भी बनाई जाती है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन डिसइंफेक्टेड भी होता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल बनाने में, और इसकी जो फायर होती है, इसकी फायर का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन फायर का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।